जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप क्लास 10th में हो, 16 फरवरी को पेपर देने वाले हो, तो ये वीडियो कंपलसरी है देखना, पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किस तरीके से आप हिंदी में 95 फोड़ोगे। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, जो तरीके बताने वाला हूं, केवल आप अपना लेना। आपको बिल्कुल भी पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई करके आप 95 ला सकते हो। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया क्या हम अभी भी 95 ला सकते हैं, तो मेरा जवाब होता है हाँ बिल्कुल ला सकते हो, बस आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। एज योर बड़ा ब्रदर आप कह सकते हो कि मैं तुमको जो एडवाइस दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा, और एक चीज मैं आपको अवेयर भी करने वाला हूं। सबसे पहले मैं कर देता हूं, वो उन लोगों से दोस्तों सावधान रहना जो तुमको बोलते हैं कि भाई बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं 20 नंबर के, बोलते हैं कि तुक्का लगा के चले आना, ए नंबर पर लगाना ठीक, या बी नंबर पर लगा देना। भाई इस समय इस तरीके की वीडियो यूट्यूब में बहुत बन रही हैं और तुम्हारे काट रहे हैं और तुम अपना कटवाए जा रहे हो, तो ऐसी वीडियो से सावधान रहना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उनके कहने पर आप ए लगा देना, बी भी लगा देना, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको तैयार करने की एक ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है, आपके दो माइंड होते हैं। आप अब बोलोगे भैया तो मेरे पास एक ही माइंड है, नहीं, दो माइंड आपके पास होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन है कि भाई जो आप सोचते समझते हो, जो आपको याद रहता है, वो चेतन मन में होती हैं चीजें, मेमोरी होती है। लेकिन एक होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन का मतलब क्या है, आप देखोगे, थोड़ा सा देखना, एक मेरा जो मैं प्रैक्टिकली देखा हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता है तो आपको मालूम नहीं रहता, बहुविकल्पी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखोगे कि भाई अचानक आप उसका आंसर बता देते हो। जैसे कि 4 विकल्प बोला, आप बोलोगे हाँ ये सही है, आपको पता नहीं है, आपने अंदाज से लगाया, लेकिन आप देखोगे फिर वही सही निकलता है। कैसे निकलता है, क्योंकि वो मेमोरी कहीं ना कहीं तुम्हारे अवचेतन मन में पड़ी थी और उस अवचेतन मन ने तुमको जवाब दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने अवचेतन मन को स्ट्रांग करो। अवचेतन मन स्ट्रांग कैसे होगा, बहुविकल्पी कभी रटना मत मेरे दोस्तों। आपको करना क्या है, बहुविकल्पी केवल पढ़ना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। मैंने देखा बहुत सारे लोग अब इस समय रट रहे हैं कि भाई मैं सारी रचनाएं ही रट लूंगा, गलती है। आपको करना यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको यही करना है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना बस है। केवल मैं कह रहा हूं पढ़ना है, पढ़ना, समझ रहे हो कि रटना नहीं है, ये आप लोग ध्यान देना। दूसरी बात दोस्तों, 20 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाकर मैं कहता हूं 15 से 16 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे, पूरी गारंटी है। तो इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों तैयार कर लेना, उसके बाद दूसरी चीजें तैयार करना। और हम इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता ही रहे हैं अपने चैनल पर, तो भाई चैनल में जाओ देखो, ठीक है। उसके बाद अब आपका दोस्तों 20 नंबर तो बिल्कुल शुरुआती का क्लियर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना कि मुझे याद नहीं है, ये नहीं है। आपका अवचेतन मन खुद ही भाई वहां पर जवाब दे देगा। जो फर्स्ट बार आप सोचोगे उसी में टिक लगा कर चले आना, आप देखोगे आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं वो चीजें पड़ी रहेंगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ो ही नहीं तब आपका अवचेतन मन एक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें से आप 20 नंबर के बहुविकल्पी आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। मैं जो वीडियो बना रहा हूं बहुविकल्पी की, उसको देखते जाओ। अब दोस्तों यहां पर मेन आता है संदर्भ व्याख्या, क्योंकि भाई ये तो हमारे 12 नंबर की आती हैं। उसको करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं ना, पूरी की पूरी संदर्भ व्याख्या ही रटने लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। 6 नंबर की आती है, उसमें संदर्भ बिल्कुल सेम रहता है, लेखक का नाम लिखना होता है और उसमें चैप्टर का नाम, वो तो बिल्कुल सिंपल, ये 2 नंबर मिल जाता है। और जो व्याख्या है उसके लिए क्या आप 10-20 पेज रटोगे, उसी में से बना बनाकर अपने अनुसार सोच कर थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़े ही रहोगे। पढ़ लो, अगर नहीं है केवल पढ़ लो, मैं बोल रहा हूं पढ़ लो केवल, ठीक है। उसके अनुसार अर्थ लिख देना, 100% सही रहेगा। और एक क्वेश्चन जो आएगा वो आप उसी में ढूंढ कर लिख दोगे। तो भाई क्यों आप लोग वो 12 नंबर के लिए पढ़ रहे, वो तो फ्री में ही मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जो काव्य वाला व्याख्या संदर्भ है उसमें क्या करोगे, तो उसमें आप लोग क्या करो, सूरदास जी का जो भी है उसका आप लोग तैयार कर लो पूरी व्याख्या, ठीक है। तैयार क्या है, रटना नहीं है, केवल पढ़ना है, फिर अर्थात अर्थात अर्थात, ठीक है, लगाना है। तो सूरदास, तुलसीदास, ये दोनों में से, और रसखान, तीनों आप लोग पढ़ लो केवल, और इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। आप ये याद रखो कि भाई सूरदास और रसखान ये दोनों क्या किए हैं, कृष्ण की भक्ति का गान किए हैं, तो ये कृष्ण से रिलेटेड हो गए। तुलसीदास राम जी से रिलेटेड हो गए, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी कि भाई ये राम से रिलेटेड चीजें इसमें लिखी हुई हैं तो इसके लेखक ये होंगे, और ये कृष्ण से चीजें लिखी हुई हैं तो इसके लेखक या तो सूरदास होंगे या तुलसीदास। और जहां पर सूरदास होंगे वहां पर सूरदास कहीं ना कहीं नाम ही मिल जाएगा, या रसखान होंगे तो नाम मिल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो मिल जाएगा, आपके ये नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तीसरी बात, निबंध। निबंध अब की बात दोस्तों 9 नंबर का आने वाला है। आपको करना क्या है,
निबंध रटना नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट निबंध पर केवल पढ़ना है। मैं बोल क्या रहा हूं, पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हो सके तो हेडिंग याद कर लेना। हेडिंग अब की बार 9x1 आने वाला नहीं, 9 नंबर का निबंध आएगा, 9 टॉपिक आप हेडिंग डालकर लिख दोगे ना, तुम्हारे एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। और कितने पेज में लिखे तो आप कम से कम 2 से ढाई पेज में निबंध लिख देना, 9 नंबर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। और निबंध कोई रटने की चीज नहीं है, निबंध केवल अपने वर्ड को वहां पर बयां करना है जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। भाई जो भी कूड़ा था जाकर उगल देना, और निबंध में थोड़ा अच्छे से है ना कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। तो 9 में से में तो 7-8 भी मिल जाएंगे अगर आप किसी भी तरीके से लिखते हो, बस छोड़ के नहीं आना, तो निबंध का मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सरल है यार हिंदी में लाना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या क्या बताऊं, जो बता रहा हूं पढ़ा रहा हूं वो करो। सबसे पहले तैयार कर लो जीवन परिचय, 10 नंबर के आएंगे भाई साहब, बिल्कुल सिंपल है, आने ही आने वही हैं, तो भाई उनको आप तैयार कर लो, थोड़ा पढ़ लो, रट लो, चाहे जैसे कर लो, 1 घंटा पढ़ दे दोगे टाइम हो जाएगा। तो दिक्कत आपको आ कहाँ रही है हिंदी में, आप हिंदी में इतना डर रहे हो, इतना कर रहे हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भैया आप केवल हिंदी की वीडियो क्यों बनाते हो। मैंने देखा है बच्चे केवल शुरुआत वाले पेपर में ही डरते हैं। हिंदी में देखोगे बहुत सारे बच्चे डर डर कर पेपर देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसलिए मेरा टारगेट होता है कि आपका कम से कम कॉन्फिडेंस जो है ना शुरुआत में बन जाए। अगर कॉन्फिडेंस बनने पाया तो उसे कोई रोक नहीं सकता, फिर तुम्हारा मन ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। इसीलिए जो शुरुआती के क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवाता हूँ, यही कारण होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता। तो बस दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो बोल रहा हूँ तैयार कर लेना, और सर्च कर सकते हो कि भाई हिंदी में क्या क्या पढ़ें, बाय लर्न मंत्रा आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी की तैयारी करो यार, 16 फरवरी को 100% फोड़ कराओगे। बस उन लोगों से सावधान रहना जो बहुविकल्पी को केवल बता क्या रहे हैं कि भाई इसमें का ए लगा देना, बी लगा देना, तुक्का लगाने की ठीक घंटा, ये सब, ठीक है, सावधान रहना, ठीक है। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।